मुल्क की मईशत सही समत की तरफ गामजन है। चावल की बरामदात 4 अरब डॉलर तक पहुँच गई हैं। मुखलिस और दयानतदार कारोबारी बिरादरी हमारा कीमती असासा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के लिए आए कारोबारी शख्सियात के वफ़द से गुफ्तगू। कहा हुकूमत सरमाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है। ईरान से जंग नहीं मुज़ाकरात करूंगा। अमरीकी सदर ने ईरान को भी डील की पेशकश कर दी। ट्रंप ने कहा मुज़ाकरात के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमनाई को ख़त लिखा है। ईरान के साथ जौहरी मुआहिदा करना चाहते हैं। उधर ईरान ने जौहरी मुआहिदे पर अमरीकी मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अमरीका की जानिब से सख्त पाबंदियों के बायस बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और बलोचिस्तान के शहर योब और किरदरवाह में ज़लज़ले के झटके, शहरियों में खौफ व हिरास, घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की ज़मीन में गहराई 10 किलोमीटर और मरकज़ योब से 135 किलोमीटर जनूब मशरिक में था। और गैर कानूनी मुकीम अफराद को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। अफगान सिटीजन काज होटल को भी वापसी का हुक्मनामा जारी। वजारत दाखिला का कहना है कि 1 अप्रैल से गैर कानूनी मुकीम अफराद के मुल्क बदरी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्की 31 मार्च से पहले रज़ाकाराना तौर पर वापस चले जाएँ। वतन वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से बेहतर सलूक किया जाएगा। वापस आने वाले अफराद के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजाम किए गए हैं। चीन और भारत को एक दूसरे की कामयाबी में शराकतदार बनना चाहिए, यही दोनों ममालिक के लिए बेहतरीन रास्ता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ही का कहना है चीन और भारत तरक्की को तेज़ करने के मुश्तरका जिम्मेदार हैं। इस मकसद के लिए दोनों ममालिक को एक दूसरे से ताउन करना चाहिए, न कि मुकाबलेबाजी में उलझना चाहिए। गुज़श्ता साल से चीन भारत ताल्लुकात में बेहतरी आई है। सरहदी तनाज़ात को पूरे ताल्लुकात पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अमेरिका ने दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को दे दिया। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा की इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ टेमी ब्रूस ने अपनी पहली मीडिया ब्रीफिंग में कहा, शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। दहशतगर्द को इंसाफ के कटहरे में लाने में शराकतदारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बहुत अहम हैं। दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी दो तरफा ताल्लुकात का सबूत है। पाकिस्तान और अमरीका के दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका मफादात हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा ने बानी पीचाई की रिहाई से मुतालिक सवाल यकसर नजरअंदाज कर दिया। कहते हैं अमेरिका से कैदियों के तबादले का मुआहदा नहीं, कल किसी मुआहदे के बगैर बंदा पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आफिया सिद्दीकी केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। दौरान समाअत दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की अमेरिका हवालगी का तस्करा हुआ। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा कि शकील आफरीदी को अमेरिका हवालगी से मुताल्लिक आपको इन कैमरा आगाह करने का मौका भी दिया गया। हुकूमत को जवाब का कहा गया, लेकिन गैर तसल्ली बख्श जवाब दिया गया। विफाकी हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी की दरख्वास्त निमटाने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। इस पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आप सादा अल्फाज में ये कह रहे हैं कि हम इस केस से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। ऐसा रवैया अपनाने से पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि हुकूमत ने क्या तीर मारे हैं। केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के इल्जाम में पीटीआई रहनुमाओं की GIT के सामने पेशी। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन, शाह फरमान GIT के सामने हाजिर हुए। आलिया हमजा और कवल शोजब की जानिब से उनके वकील पेश हुए। ज़राए के मुताबिक IG इस्लामाबाद की सरबराही में GIT के PTI रहनुमाओं से भी सख्त सवालात किए गए। फाइनेंस टीम ने तहरीक इंसाफ की फंडिंग से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड पेश कर दिया। GIT ने PTI के 15 रहनुमाओं और सोशल मीडिया के 10 अरकान को तलब किया था। GIT का पेश न होने वाले अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। GIT के सामने पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम तमाम इदारों का एहतराम करते हैं, किसी भी इदारे के साथ खलीज नहीं चाहते। GIT के पूछे गए सवालात पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखेंगे।
काबीना में शामिल नए वफाकी वज़रा को कलमदान मिल गए। तारिक फजल चौधरी पार्लिमानी मोर, अली परवेज मलिक को पेट्रोलियम की वजारत मिल गई। मुसद्दक मलिक वज़ीर माहौलियाती तब्दीली, अब्दुल अलीम खान वज़ीर मवासलात बन गए। अब्दुल अलीम खान से सरमायाकारी और निजकारी की वजारतें वापस। सरदार यूसुफ मजहबी मोर, कैसर अहमद शेख को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का वजीर बना दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल कौमी सेहत, हनीफ अब्बासी रेलवे के वजीर बन गए। बैरिस्टर अकील मलिक वज़ीर ममलकत कानून और इंसाफ होंगे। शिजा फातिमा अब वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होंगी। खालिद मक्सी साइंस और टेक्नोलॉजी। राना मुबशिर इकबाल पब्लिक अफेयर्स के वजीर हैं। अब्दुर्रहमान कांजू पब्लिक अफेयर्स। बिलाल अजहर कियानी रेलवे के वजीर ममलकत होंगे। तलाल चौधरी वज़ीर ममलकत बराए दाखिला मुकर्रर। औरंगजेब खिची वज़ीर नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर होंगे। मोहम्मद मोइन वटू आबी वसाइल। रजा हयात हिराज दिफाई पैदावार के वजीर मुकर्रर। मलिक रशीद अहमद खान वज़ीर ममलकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी होंगे। खीलदास को हिस्तानी मजहबी हम आहंगी के वज़ीर ममलकत के तौर पर काम करेंगे। अमरीकी और बरतानवी सिफारतखाना पाकिस्तानी सियासत में मुतहरिक हो गया। दोनों सिफारतखानों के हुकाम की पाकिस्तानी सियासतदानों से मुलाकातें जारी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह से अमरीकी सिफारतखाने के पॉलिटिकल काउंसलर की मुलाकात। दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। राना सनाउल्लाह ने कहा, अमरीका तारीखी तौर पर पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द की गिरफ्तारी बाइस फ़ख्र लम्हा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमरीका से ताउन के लिए तैयार है। दूसरी तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में इजाफे पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दीगर मामलात पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का वफाकी काबीना में वज़रा की शमूलियत का दिफा। काबीना में नए वज़रा की शमूलियत को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम जवाब चाहिए में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ख़जाने पर बोझ वाली बात प्रोपेगेंडा है। एक मखसूस टोला सियासतदानों को बदनाम कर रहा है। बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने की खबरों पर कहा, हमें कल भी मौका मिलेगा तो अपनी पार्टी से ही वज़ीर आज़म बनाएंगे। बिलावल भुट्टो को अगर अक्सरियत मिल जाती है तो वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं। हम किसी ग्रैंड अलायंस से खाइफ नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान अब भी हमारे साथ हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान की मुलाकात। तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तामीरी तबादला ख्याल, अदालती ताउन और इदारा जाती तरक्की के अज़म का इआदा किया गया। चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को आज़ाद जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। कॉन्फ्रेंस में कानूनी माहिरीन, अदलिया के अरकान और स्कॉलर्स को पीटीआई कारकुन तनकीद बंद कर दें वरना लंका ढा दूंगा। तहरीक इंसाफ में मेरे खिलाफ सियासत हुई। बानी पीटीआई के कान भरे जाते हैं। पार्टी में मौजूद शरपसंद और फितना परवर लोग बानी पीटीआई से भी ताकतवर है। शेर अफजल मरवत की 92 पॉडकास्ट में बेबाक गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ में उसको निकाला, इसको गिराया, यही चल रहा है। पार्टी में ग़ीबत, कानाफूसी, खुसर फुसर और साजिशें हैं। रईसुल खबाइस के हवाले से ज़बान कभी बंद नहीं करूंगा। कुछ लोग बानी चेयरमैन के नाम पर पार्टी के करता धरता बने हुए हैं। मेरे पास मुल्क छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं। बर्दाश्त खत्म हुई तो ऐलान जंग करूंगा। हमास का वफ्द जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए काहिरा पहुंच गया। मिस्री हुकाम के मुताबिक इसराइल हमास जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात होंगे। हमास का कहना है कि मिस्री सालिसों से मुतालबा करेंगे इसराइल मुआहदे पर अमल दरामद करे। इसराइल गज़ा में इंसानी इमदाद की इजाज़त देने के लिए सरहदी गुज़रगाहें खोले। यमन और अफ्रीका की साहिली पट्टी के करीब पनाह गजीनों की 4 कश्तियां डूब गईं। कश्तियां डूबने से 186 अफराद लापता। अरब मीडिया के मुताबिक कश्तियां अफ्रीकी मुल्क जिबूती और यमन के साहिली इलाकों के करीब डूबी हैं। इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से वज़राए खारजा का गैर मामूली इजलास। रुकन ममालिक की जानिब से अरब मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ की हिमायत। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ और अरब लीग के फैसले की हिमायत करता है। इसराइल की फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बंद करवाने की भी ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम तोहा ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम की जबरन नकल मकानी जैसे बयानात को मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीनी अवाम को खुद मुख्तार रियासत के तौर पर दुनिया में अपना किरदार अदा करने का हक हासिल है।
और शाम के माजूज सदर बशारुल असद के हामी और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें, हलाकतों की तादाद 71 हो गई, दर्जनों जख्मी। लताकिया और तरतूस के शहरों में कर्फ्यू नाफिज, मुसल्ला अफराद साहिली कस्बों और देहातों में मौजूद। सिक्योरिटी फोर्सेस पर घात लगाकर हमला किया था। मरने वालों में 35 सिक्योरिटी एहलकार, बशारुल असद के 32 हामी और 4 आम शहरी शामिल हैं।